युसल्लून का माना समझा लूं। आपने जिंदगी गुजर गई यही तर्जमा पढ़ते सुनते कि दरूद भेजता है युसल्लून। आओ आए थोड़ा युसल्लून का मफहूम समझा दूं। युसल्लून का माना क्या है? ये दरूद भेजता है। इस दरूद भेजने का मतलब क्या है? दरूद भेजता है अल्लाह, इसका मतलब क्या है? आओ, युसल्लून का लफ्ज तर्जमा तो यही हो रहा है ना हमेशा उम्र भर से कि दरूद भेजता है, मगर इसका कोई खास माना भी तो होगा ना लुगत में। युसल्लून का लफ्ज आपको पता है सलात से है, युसल्ली और युसल्लून, और ये सलात से है। और लफ्ज सलात का माना और फ़ियाम में नमाज भी करते हैं, दरूद भी करते हैं। यहां दरूद माना है। अब सलात का जो लफ्ज है, याद रख लें, इसका मादा 3 हर्फ है। मादा कहते हैं रूट वर्ड, ओरिजिन। जिस रूट वर्ड से, जड़ से जैसे दरख्त निकलता है जड़ से, इस तरह अरबी जुबान में हर लफ्ज का एक मादा होता है, वो उसकी जड़ होती है, रूट। उसमें से लफ्जों का दरख्त निकलता है, लफ्जों का दरख्त निकलता है। युसल्लून और सलात, इसका मादा 3 हर्फ है। या तो स्वाद लाम वाव इसका मादा है 3 हर्फ, या स्वाद लाम ये 2 मादे हैं इसके। अरबी लुगत में, अहले लुगत के यहां इसके कितने मादे हैं? 2। या स्वाद लाम वाव ये भी जायज है, या स्वाद लाम ये भी जायज है, इससे बहस नहीं। ये है मादा। अब जो नुक्ता समझाना चाहता हूं वो याद रख लें। कायदा ये है कि जितने लफ्ज भी इस मादा से, रूट से निकलेंगे, जो माना इस मादा में है, तमाम लफ्जों में एंड तक वही माना हर लफ्ज में पाया जाएगा। ये कायदा है। आप इस बात को समझ गए ना? यानी जड़ है या गुठली है, आम की आपने लगा दी गुठली, तो जो जायका उस गुठली का, उस आम का, उस फल का था, पूरा दरख्त तो जितने फल लगेंगे सब में वही जायका और वो तासीर और वो खूबी चलेगी। जड़ जैसी होगी, पत्ते फल फूल सब में उसकी तासीर चलेगी। मादा का जो माना होता है, मादा में जो बेसिक रूट वर्ड है, उसमें से अगर 100 लफ्ज भी निकल आए, उनको मुश्तकात कहते हैं। तो हर लफ्ज के अंदर वो मादा मौजूद होगा। माना उस मादे से बोलिए हट नहीं सकता। तो स्वाद लाम वाओ या स्वाद लाम ये, इस मादा का जो माना है, खास बात पल्ले बांध लें आज की रात, इस मादा के माना में मुस्तकिल तौर पे यह बात पाई जाती है, मिलना, करीब होना, मिलाप, करीब होना, मिलना, मिलाप, कुर्बत, ये इसके मादे में पाया जाता है, इसके मादे में पाया जाता है। अब मैं इसकी मिसाल देता हूं। बिल्ली या शेर या कोई जानवर, बाज जानवर ऐसे होते हैं कि अपने शिकार पर जब हमला करने लगे तो हमले से पहले अपने तमाम आज़ा को सुकेड़ लेते हैं। इस तरह शेर भी सुकेड़ता है, बिल्ली भी, कई जानवर होते हैं। तो जो जानवर अपने शिकार पर हमला करने से पहले अपने तमाम आज़ा को इस तरह सुकेड़ लें, तो सुकेड़ने का मतलब क्या होता है कि वो सारे आज़ा को उन्होंने बिल्कुल एक दूसरे के करीब कर लिया है और फासले मिटा दिए हैं। यानी बाजू ऐसे थे ना, अब ऐसे कर लिए। जिस्म ऐसा था, उसको सुकेड़ के टांगे जिस्म ऊपर से नीचे इस तरह ऐसे हो गए। जब सुकेड़ ले, सारे आज़ा को एक दूसरे के करीब कर ले, तो उसको साला यसलू कहते हैं अरबी जुबान में। जिस्म सुकेड़ लेना, आज़ा को एक दूसरे के करीब कर लेना, उसको कहते हैं साला फुलान। उस जानवर ने अपने आप को सुकेड़ कर आज़ा को एक दूसरे के करीब कर लिया, उसके लिए साला का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जरा याद रखते आइए। इसी तरह आप मुख्तलिफ तिनके जमा करते हैं और सारे तिनके मिलाकर गांठ दे देते हैं इकट्ठी और झाड़ू बना देते हैं। जब तिनके इकट्ठे करके मिलाकर गांठ बना दें, झाड़ू बन जाए, तो उसको मिसवला कहते हैं। स्वाद लाम वाव से
मिसला कहते हैं अरबी में, क्योंकि आपने सारे तीन के जोड़ दिए, गांठ बना के झाड़ू कर दिया, बिखरे पड़े थे एक हो गए। इसी तरह जब आप गंदम काटते हैं और खलियान के इर्द गिर्द गंदम अनाज बिखरा पड़ा हो, तो लोग जिम्मेदार जब सारे अनाज को इकट्ठा करके ढेरी बना दें, बिखरा हुआ अनाज इकट्ठा करके जोड़ दें, ढेरी बन जाए, उसको अरबी में तस्वील कहते हैं, तस्वील। अब आप देखें कि जिस लफ्ज में ये तीन हर्फ हैं, वो जहां भी इस्तेमाल हो, उसका बुनियादी माना इकट्ठा करना, जोड़ना, मिलना, करीब करना पाया जाता है। आपको समझ आ रही है बात? हत्ता के जब घोड़ों की दौड़ हो, घोड़ों की दौड़, एक घोड़ा फर्स्ट आए, दूसरा घोड़ा जो सेकंड आए, नंबर 2 पर आने वाले घोड़े को मुसल्ली कहते हैं। मुसल्ली नमाजी को भी कहते हैं, मुसल्ली नमाजी, वही मुसल्ली नमाजी वाला लफ्ज नंबर 2 पर आने वाले घोड़े को कहते हैं। पूछा गया क्यों? कहते हैं कि पहले नंबर पर आने वाले घोड़े के करीब तरीन घोड़ा 2 नंबर वाला होता है, जो दूसरे नंबर पर आए वही करीब तरीन है ना पहले के, चूंकि करीब तरीन आया है, पहले के करीब तरीन है, उसकी कुर्बत की वजह से मुसल्ली कहते हैं। अबू लहब के लिए कुरान ने कहा सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रातुहु हम्मालतल हतब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो आग में डाल दिया जाएगा, यानी उठाकर आग से दूर था, जब आग में डाल दिया तो आग के अंदर हो गया, कुर्बत हो गई, उसको सयस्ला कहा। कुरान मजीद में कहा तस्ला नारन हामिया, काफिर गर्म आग में डाल दिए जाएंगे, तो जो दूर था उसको अंदर डाल दिया, बिल्कुल करीब हो गए, मिल गए, फासले खत्म हो गए, तो यसला तसला कहते हैं। आप अरबी जुबान के, मैंने आपको 8-10 मिसालें दे दी, 100 दे ले जहां स्वाद लाम ये या स्वाद लाम वाओ, ये 2 मादा जहां जिस लफ्ज में आएगा उस लफ्ज के अंदर माना होगा फासले मिटा देना, करीब कर देना, जोड़ देना, इकट्ठा कर देना। जब मैं आपको लफ्ज सलात की तह तक पहुंचा दिया कि निकला कहां से है, इसकी जड़ क्या है, इसका माना क्या है, और हर जगह कुर्बत, और फिर ये आपने लफ्ज पढ़ा वसल, वसल नहीं कहते, और विसाल, वाओ स्वाद लाम, ये 3 हर्फ की तरतीब बदल जाए तब भी माना वही रहता है। वसल और विसाल कहते हैं मिलाप, क्या? वाओ स्वाद लाम, मिलाप, वसल हो गया, विसाल हो गया, मिल गए, फिराक दूर हो गया, मिलाप हो गया दोस्तों का, हबीब हबीब से मिल गया, विसाल, वसल। तो आपने देखा कि स्वाद लाम वाओ, स्वाद लाम ये, जहां कोई लफ्ज इस मादा से निकला है उसके अंदर फासले मिटा दिए, करीब कर दिया, इकट्ठे हो गए, करीब हो गए, जुड़ गए, ये माना पाया जाता है। जब आप इस माने की तय को, रूह को, जड़ को पहुंच गए, अब पलट आइए आयत करीमा की तरफ। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, उम्र गुजर गई, दरूद पढ़ता हूं, रब दरूद पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते आज ये भी समझें कि दरूद पढ़ता कैसे है, और उसका दरूद पढ़ना है क्या। हमारा पढ़ने तो ये है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अब वो दरूद पढ़ता है तो उसका पढ़ना क्या है, वो है सलात। सलात स्वाद लाम वाओ या स्वाद लाम ये के मादा से, तो इसका माना है कुर्ब, मिलाप, माना है कि मैं भी और मेरे फरिश्ते मुस्तफा पे दरूद पढ़ते रहते हैं। मतलब क्या है, मैं भी अपनी शान के लायक हर लम्हा मुस्तफा को अपने करीब करता रहता हूँ, मुस्तफा से मिलाप करता रहता हूँ, मुस्तफा से विशाल करता रहता हूँ, जो फासले बच गए हैं मिटाता रहता हूँ। फरिश्ते अपने हाल के मुताबिक वो मुस्तफा के करीब होते रहते हैं, मैं अपनी शान के लायक मुस्तफा को अपने करीब करता रहता हूँ। अब फरिश्ते कैसे सलात पढ़ते हैं, करीब होते हैं? 70,000 फरिश्ते हर रोज सुबह आते हैं और हुजूर के मज़ार के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, पर मारते आका की कब्र अनवर को और कुर्बत करते हैं। 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, फरिश्ते नीचे उतरते हैं,
در مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں، قبر مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں، اپنی پر در مصطفیٰ سے جوڑتے ہیں، فاصلے مٹاتے ہیں، قربت کرتے ہیں، مس کرتے ہیں اور انوار نور لیتے ہیں، برکتیں لیتے ہیں. یہ تو ہے ان کا صلاۃ پڑھنا. اور مصطفیٰ پر خدا کہتا ہے میں بھی صلاۃ پڑھتا ہوں. اور اس کا صلاۃ پڑھنا کیا ہے؟ اس نے فرمایا بس جب سے مصطفیٰ کو بنایا ہے اسے اپنے قریب کرتا جا رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے، جب سے بنایا ہے اسے قریب کرتا جا رہا ہوں. ہائے ہائے، جب سے بنایا ہے مصطفیٰ کو اسے قریب کرتا جا رہا ہوں. دوستو، کب سے بنایا ہے اور کب سے اپنے قریب کرتا جا رہا ہے؟ کتنا قریب کر لیا ہوگا؟ ایک رات کی قربت کا بتا دوں، بقایا ساری عمر کی قربت کا اندازہ خود لگا لینا. ایک رات میں کتنا قریب کیا؟ فرمایا ثم دنا، معراج کی رات ہے، فتدلی، پھر یہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا. توحید کا راز کھل گیا، سارے فرق مٹا دیے. بس اتنا فرق رہا کہ محمد عبد تھا، خدا معبود تھا. عبد و معبود کا فرق رکھا، باقی سب فرق. یہ ایک رات کی قربت ہے. کیا یہ تو قربت ایک رات میں دے دی. اور اب کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، جب سے مصطفیٰ کو بنایا ہے تب سے قریب کرتا جا رہا ہوں. اب وہی جانے کہ کون سی قربتیں اور دیے جا رہا ہے. ہائے 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 ہائے، کون سی قربتیں کو رہ جاتی ہیں؟ ایک رات میں فاصلے مٹا دیے، قربت انتہا پہ چلی گئی. تو ایک رات کی تو کیا اس کے بعد درود پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ جی وہ تو اس کے بعد بھی پڑھ رہا ہے نا. آج اس رات کے بعد بھی آج 1400 سال ہو گئے، آج تک پڑھ رہا ہے نا. تو فاصلہ تو اس رات کوئی نہیں بچا تھا، او ادنا پہ بٹھا دیا تھا. تو باقی قربت کون سی بچ گئی تھی جو 1400 سال سے ہر روز دے رہا ہے؟ ارے نادانو، سوچا کرو، جب مصطفیٰ کی بات ہو سوچا کرو، سوچا کرو. وہ فرماتا ہے جب سے پیارے حبیب کو بنایا ہے تب سے اس کو اپنے قریب کرتا جا رہا. قریب، یہ قربت میں ہر وقت دیتے رہنا اور قریب سے قریب تر کرتے رہنا، یہ درود پڑھنا ہے. فرشتے درود پڑھتے ہیں، اپنی قربت چاہتے ہیں. ہائے ہائے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، اپنی قربت چاہتے ہیں. میں درود پڑھتا ہوں تو مصطفیٰ کو اپنی قربت دیتا ہوں. مومنو تب بھی درود پڑھا کرو، میرے مصطفیٰ کی قربت چاہا کرو. ہائے ہائے، چونکہ تم مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ، مصطفیٰ میرے قریب رہتا ہے. جو میری قربت کو چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کی قربت پا لے. مصطفیٰ کے قریب ہونا ہی خدا کے قریب ہونا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں اور فرشتوں کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں.